नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल, जहां बख्तियारपुर नगर परिषद के वार्ड पार्षद और संवेदक से जब हमने बख्तियारपुर के विकास के हाल जानने की कोशिश की, तो फूट पड़ा उनका दिल का दर्द। जब हमने अपने चैनल के माध्यम से विकास कार्यों के बारे में पूछा, तो आखिर क्या बोले वार्ड पार्षद और क्या बोले संवेदक? सुनिए ध्यान से इस वीडियो में। बख्तियारपुर का विकास आखिर क्यों नहीं हो रहा, इस पर भी हुई खुलकर चर्चा। नगर परिषद की कार्यप्रणाली के बारे में भी पार्षद से जानना चाहा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए इस खास रिपोर्ट में। पार्षद साहिल ने अध्यक्ष को फेसबुकिया अध्यक्ष तक कह डाला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब हमने सवाल किया, तो क्या बोले, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। 2 साल तो बीत गए, आगे के 3 साल भी क्या ऐसे ही रहेंगे? पार्षद साहिल ने भविष्यवाणी के अंदाज में जो कहा, वो जरूर देखिए इस वीडियो में। बने रहिए खबर जंक्शन लाइव के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सही और सटीक खबर। साहिल जी, आप कैसे कह सकते हैं कि शहर में क्रय का विकास हुआ? चूंकि बोर्ड मीटिंग जो हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग के बाद आप बोले थे कि शहर में सिर्फ क्रय का ही विकास हो रहा है जी। बाकी कहीं विकास जमीन पे नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और नगरवासियों को प्रणाम करता हूं। मैंने कहा था कल जब बोर्ड की मीटिंग से जब मैं निकला था तो मुझसे पूछा गया था तो कि नगर के विकास के बारे में, तो मैंने कहा था कि क्रय का विकास ज़्यादा हो रहा है और नगर का विकास कुछ नहीं है। कहना यही है कि क्रय मतलब क्या, नगर के द्वारा खरीदारी की जा रही है जिसमें कमीशन का इनकम हो रहा है। क्रय का मतलब ये हुआ। कमीशन किनको मिलेगा? जो नगर में बैठे जो नगर में बैठे लोग हैं उनको इनकम होगा, वो हो गया क्रय। क्रय दूसरा, होल्डिंग टैक्स के नाम पे जबरन वसूला जा रहा है। तो जबरन विकास भी तो होना ना चाहिए भाई, कि नहीं होना चाहिए? आप होल्डिंग टैक्स घरे घर जबरन वसूल रहे हैं, लेकिन कहीं जमीन पर विकास आपका दिख रहा है क्या? ये क्रय पर, क्रय के नाम पे टैक्स बोलिए, रंगदारी बोलिए, नगर के लोगों के लिए विकास का कोई काम नहीं होगा। हम टैक्स लेंगे क्रय के नाम पे, अपना विकास करेंगे। क्रय का मतलब यह था। आज आप विरोध कर रहे हैं चेयरमैन महोदय का, और कल आप उनके साथ घुमा करते थे, उनके साथ बैठते थे, तो ऐसा क्या हो गया कि आप जो उनके साथ छोड़ के आप अलग हो गए? बहुत बहुत अच्छा बात आप पूछे हैं, पूछना भी चाहिए। हमारे नगर के लोगों का भी सवाल रहता है, हमारे सोशल साइट पे आता है। जब हम चुनाव जीते थे तो हम विरोध में थे अध्यक्ष के, समझ गए, लेकिन हमारे नगर के, हमारे वार्ड के लोगों ने कहा बेटा तुम भी नया जीत के आया है, चेयरमैन भी नया जीत के आया है, सपोर्ट करो, काम होगा। लेकिन 2 साल रह करके हमने देख लिया, ये लोगों को भ्रमित जैसे आए थे फेसबुकिया से, वैसे हमको भी भ्रमित करके 2 साल बिता लिए। लेकिन काम के, जब भी हम काम के लिए बोलते थे तो फलना जगह काम हो रहा है, इतना करोड़ का काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन काम कभी कहीं नहीं होता था। हाँ, जहाँ पे काम का बात आता था वहाँ पे ये चीज़ देखते थे कि सबसे बड़ा आरोप है, ये सबसे बड़ा आरोप हम लगा रहे हैं, डायरेक्टली लगा रहे हैं। लाइट जब शुरू बार में, जब उनके साथ ऑफिस में बैठा करते थे, लाइट आया, बहुत सारा समय था लाइट लगाने के लिए, लेकिन ये लोग डिसाइड करते रह गए कि हमको कमीशन कितना दे, कौन सबसे ज़्यादा कमीशन दे, तब हम लाइट दे लगाएं। लेकिन लाइट लगा नहीं, और जिसका परिणाम यह हुआ कि हम उनके साथ रहते गए, विकास जीरो होते गया, कमीशन खाते रहे, लेकिन कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। अंततः मुझे जनता का डिमांड आने लगा कि आप चेयरमैन के साथ रहते हैं, 2-4 करोड़ तो आप कमा लिए होंगे। वार्ड पार्षद का औकात जानते हैं क्या है? सिग्नेचर करने का औकात है। वार्ड पार्षद का औकात क्या है? नाली गली साफ कराने का औकात है। वार्ड पार्षद का 1 पैसा का वैल्यू है? ऐसा बना के रख दिए हैं। इसलिए मुझे विरोध पर उतरना पड़ा, ताकि लोगों को बता सके कि जिस प्रतिनिधि को आपने चुना है वो आपके हित के लिए नहीं है। होल्डिंग टैक्स जैसी योजना को होल्डिंग टैक्स को जैसे अपने गुर्गों को, अपने चेलों को लगा करके जबरन वसूला जा रहा है, वैसी चुनाव में खर्च किए गए 3 करोड़ की वसूली की जा रही है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। जैसे में आप लाइट के नाम पे 16 लाख का अवैध निकासी हुआ, नगर विकास सरकार का गाइडलाइन है,
सरकार का गाइडलाइन है कि लाइट के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अवैध रूप से 16 लाख कुछ रुपए का अवैध निकासी किया गया है। क्या इस पर चुप्पी क्यों? आप आरोप लगाते थे कि 20 साल वाले भ्रष्टाचारी है, तो फिर इस भ्रष्टाचार पे आपकी चुप्पी क्यों है? आपके वार्ड में पिछले दिनों हम कवरेज करने गए थे, जिसमें नाला सड़क के ऊपर से बह रही थी और वो साल लगभग 6 महीने से बह रही थी। वहां पता चला कि साहिल जी लाइट खोल के लेके चले गए। तो क्या वो लाइट आप अपने घर में ले गए थे? कहाँ लेके चले गए? नहीं, चेयरमैन साहब के जानकारी में उन्होंने एक लाइट मेंटेनेंस के रिपेयरिंग के लिए उन्होंने मिस्त्री को रखा था, बोला कि इनको दे दीजिए, फलना व्यक्ति को दे दीजिए, बना के आपको मिल जाएगा। आज तक वो लाइट नहीं मिला, लाइट गमन हो गया, रुपये की अवैध निकासी भी हो गई। तो क्षेत्र में तो आप चोर साबित हो रहे हैं। वहाँ चोर होंगे साबित नहीं, इसलिए तो हम विरोध में उतर गए। चोरी कर रहा है कोई और, बदनाम हो रहे हैं हम। खेत खाए गधा, हमारे खाए झोला वाला बात हो गया। अच्छा, जैसा कि बोर्ड बैठक की चर्चा सुनते हैं, कल भी हुई थी, तो आप बोर्ड बैठक के बारे में अपने जनता को बताना चाहेंगे कि बोर्ड बैठक का मतलब क्या होता है? बोर्ड बैठक का मतलब क्या होता है पता है? हमको तो जहाँ तक जानकारी है वो हम बता रहे हैं। बोर्ड बैठक का मतलब ये होता है कि कोई भी नगर परिषद के द्वारा कोई भी चीज खरीदारी होती है तो उसकी जानकारी बोर्ड में रखी जाती है, ताकि उस मीटिंग का मतलब क्या होता है, सारे वार्ड पार्षद को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमने ये चीज खरीदने का प्रस्ताव लिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, खरीद लिया जाता है, बाद में उसकी जानकारी दी जाती है, जो कि नियम के खिलाफ है। इसको कहिए कि अगर जानकारी दे देंगे तो मेरा जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो लोगों के बीच आ जाएगा, विरोध हो जाएगा। इसलिए पहले खरीद कर लिया जाता है, ना कोई कोटेशन दिखाया जाता है, ना कोई रेट बताया जाता है। बस फॉर्मेलिटी के तौर पे बुला लेते हैं, मीटिंग में सिग्नेचर ले लेते हैं, अन्यान में जो मन करता है जो डाल करके अवैध रूप से पैसे का निकासी कर लेते हैं। भ्रष्टाचार चल रहा है, जो 20 साल में नहीं चला वो 2 साल में चल गया है। इस 2 साल में आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में क्या विकास देखने को मिला है? विकास, एक टेंडर हुआ था, समझ गए, एक विभागीय कार्य हुआ था। विभागीय कार्य को बाद में बताएंगे, उस पर भी बहुत बड़ा मैटर होगा। लेकिन टेंडर का सिर्फ एक काम हुआ है। दूसरा काम जो है, बोलते हैं ना बार बार कि जानकारी का अभाव उनको है, जानकारी का अभाव आपको है महोदय। आपने क्या कहा कि जानकारी का अभाव है? फिर आपको अगर जानकारी था तो आपको पता था कि फेवर ब्लॉक का 10 फीट 12 फीट से कम गली में फेवर ब्लॉक का कार्य होता है, तो आपने पीसीसी का आदेश क्यों दिया, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि संवेदकों को कि पैसा लगा लगा कर लोग अभी तक उस योजना पे केस चल रहा है। जब तक वहाँ नगर विकास से कोई आदेश नहीं मिलेगा, कार्य नहीं होगा। सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ जा करके इन्होंने ढलैया का आदेश दे दिया, ढलैया का एस्टीमेट बना दिया। इस पे कुछ लोगों ने, कोई भाई ने उस पर कंप्लेन कर दिया है, हाई कोर्ट का रोक लग गया है, विकास बाधित हो रहा है। किसका जानकारी का अभाव है? आपको अगर जानकारी होता तो आप फेवर ब्लॉक का एस्टीमेट बनवाते, पीसीसी का क्यों एस्टीमेट बनवाती है, जो कि विकास का बाधा उत्पन्न हो रहा है। वो जो पाइप वाला जो वीडियो चलाए थे, तो क्या पाइप वहां लग गया या अभी तक वैसा ही पड़ा हुआ? नहीं, कार्यालय के द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि आप करा लीजिए। हम क्यों कराएंगे? हम प्रतिनिधि आज हम कार्य करा लें, कल आप हमारे ऊपर एक्शन ले लीजिएगा कि किस अधिकार से आपने कार्य करा लिया, हमारे ऊपर मानहानि का केस कर दीजिएगा। हम क्यों कराएं? ऑफिस खुद कराएं। आपका क्या पूरा परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ साहिल उर्फ एसपी, वार्ड पार्षद, नगर परिषद बख्तियारपुर, वार्ड संख्या 22। साहिल जी, बख्तियारपुर में एक इंडोर स्टेडियम की भी चर्चा अध्यक्ष महोदय किए थे कि एक इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, तो क्या वो बख्तियारपुर में ऐसा देखने को मिलेगा? सपना पूरा होगा इंडोर स्टेडियम का? ये सपना ही रह जाएगा, जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब भी हमारे अध्यक्ष महोदय फेसबुकिया पर आते हैं या किसी मीडिया भाई बंधु के सामने आते हैं तो बोलते हैं हमने 11 करोड़ का वार्ड नंबर 4 में इंडोर स्टेडियम दिया। जब आपने इंडोर स्टेडियम दिया, 26 जनवरी के दिन आपने पेपर एडवर्टाइजमेंट में एकदम पूरा रंग करके भेजा, 11 करोड़ से बनने वाला है। फिर आप कल के मीटिंग में आपका ये निर्णय क्यों हुआ कि वहाँ के बनने वाला इंडोर स्टेडियम को खारिज कर दिया गया?
सोशल साइट पे आपके क्यों नहीं बोलते हैं कि वार्ड नंबर 4 में बनने वाला इंडोर स्टेडियम को खारिज कर दिया गया है? कि इसी प्रकार से नूनूबत्ती कॉलेज का जो योजना जो पटना जा करके बोले फलना बाबू को दिए, चिल्ला बाबू को दिए हैं, वो भी देखिएगा खारिज हो जाएगा। इनका जो भी योजना होता है ना, पेपर पर होता है, हवाई होता है, फेसबुकिया होता है, जमीन पे कोई योजना नहीं है, जमीन पर कोई विकास नहीं है, ना है ना होगा। और एक चीज का मैं भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, ये मेरा भविष्यवाणी आप 2027 में देखिएगा। जैसा जो रवैया ये कर रहे हैं, जो नगर के लोगों को पट्टी बांध रहे हैं ना, एक दिन इनका जो घूमता है ना रोड पे और उसका पुछिया टेढ़ा रहता है, वही वाला का माला पहना के उनको घुमाएगा गली में, ये हाल होगा। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये भ्रष्टाचार का सबूत मेरे पास है। बहुत जल्द सफाई वाले पे और भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ ये कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होगा। हम पिछले बार आप लोगों के माध्यम से कहे थे ना सफाई वाले में कि मेरे पास सबूत है, देखिएगा इस बार भी सबूत के साथ इनको हम कैसे हवा खिलाते हैं। एक संवेदक होने के नाते, जैसे कि अपना क्षेत्र नगर परिषद बख्तियारपुर में टेंडर जो आ रहा है वो सब कुछ ऑन टाइम काम हो रहा है अपने यहाँ, या टेंडर आता ही नहीं है, या टेंडर आके लैप्स कर जा रहा है, या टेंडर वो लैप्स होने के बाद फाइनल हो रहा है? नगर परिषद में वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदकों को जान मारने की स्थिति है। निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 1/24/25 जो कि अभी तक नगर परिषद के उदासीन रवैया के चलते फाइनल तक नहीं हुआ है, जबकि निविदा वैधता की अभी 120 दिन थी, आज 180 दिन होने को है, लेकिन निविदा का निष्पादन अभी तक कहीं से नहीं कराया गया है और न ही रद्द किया गया है। हम लोग बार बार टेंडर भरते हैं, नगर परिषद का इतना नियम कानून इतना गलत है कि हम लोग बार बार टेंडर भरते हैं, लेकिन कभी समय पर निविदा का निष्पादन नहीं हो पाता है। हम लोग का 2% अर्नेस्ट मनी, BOQ का पैसा, ये सब पैसा का तो कोई वैल्यू ही नहीं है नगर परिषद में। हम लोग लाखों लगा के इंतजार करते रहते हैं कि कब नगर परिषद के द्वारा निष्पादन किया जाएगा और कब हम लोग काम करेंगे, और ये कहते हैं कि बार बार विकास नहीं हो रहा है। तो विकास के बाधक तो आप ही लोग हैं। जब तक निविदा का निष्पादन सही ढंग से नहीं करिएगा या सही समय पर नहीं करिएगा, तब तक काम होगा कैसे? अभी इधर 2 साल में कुछ निविदा आपके नज़र में आया तो निविदा निकला, निविदा पर टेंडर हुआ और काम हुआ? नहीं, वो तो पहला NIT था, उसमें काम हुआ था, वो भी हो गया कि लगभग 1.5 साल भर से ऊपर हो गया। इसके बाद कोई निविदा निकला नहीं है। एक बार ये पूरा 2700 पार्ट का निविदा निकला है, जो अभी 120 दिन से 180 दिन हो गया, निष्पादन नहीं हुआ अभी तक। मतलब इसके पीछे जिम्मेवार किनको समझते हैं आप? इसके पीछे नगर परिषद जिम्मेवार है, और किसको समझेंगे? अगर नगर परिषद सब बना के देगा तो ऊपर पटना में जो बैठे हुए कार्यपालक अभियंता, उनके असर से निष्पादन में देरी थोड़े होगा। नियम कानून की धज्जी उड़ाते हुए इनके द्वारा टेंडर किया जाता है। अच्छा, इसके चलते ये निविदा फंसता है। किसी के द्वारा आवेदन दे दिया गया कि पेपर ब्लॉक की जगह पर PCC डिराइट का टेंडर कर दिया। अरे तो पहले नियम कानून समझ कर टेंडर निकालना चाहिए। संवेदक हम लोग हैं, हम लोग को जो चीज भी बालू का पहाड़ बनाने के लिए निकलेगा या सीमेंट का पहाड़ बनेगा, हम लोग तो टेंडर डालवे करेंगे, लेकिन नियम कानून तो नगर परिषद को देखना है। द्वारा जो टेंडर निकाला जा रहा है नियम से सही है कि नहीं है। तो एज ए संवेदक आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि क्षेत्र में विकास हो? एज ए संवेदक हम सलाह यही देंगे कि निविदा प्रकाशन के बाद जो टाइम टेन्योर है उसके अंदर कार्य निविदा का निष्पादन किया जाए, और तब हम लोग पर प्रेशर बनाया जाए कि आप लोग एग्रीमेंट करके सही समय पर काम खत्म कीजिए। अगर हम लोग काम सही समय पर खत्म करेंगे और सही समय पर निविदा निष्पादन हो जाएगा, तभी जनता में विकास दिखेगा। क्या परिचय हुआ अपना? अभय कुमार सुमन, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं हम। ये बहुत से विरोधी ये भी कहेंगे कि प्रत्याशी रहने के चलते ऐसा हल्ला कर रहे हैं, लेकिन संवेदक के नाते संवेदक का दर्द समझना होगा।